2000 रुपए के नोट की बंदी के ऐलान के बाद आज पहला दिन था जब लोग अपने नोटों को बदलने बैंक पहुंचे। लखनऊ में करीब 905 ऐसे बैंक थे जहां पर व्यवस्था की गई थी कि पुराने 2000 के नोटों के बदले वहां पर 500 या अन्य करेंसी को वापस लिया जा सकेगा। फिलहाल थोड़ा होश पोश माहौल जरूर रहा इस तरह का, लोगों के बीच उत्सुकता जरूर थी जानने की कि आखिर बैंक में क्या प्रोसेस होगा, जबकि बैंक ने पहले ही अपना सर्कुलर एक जारी करके कहा कि जो भी लोग आएंगे उन्हें किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी। बैंक में आने के बाद 2000 के नोट सीधा काउंटर पर देकर और वापस वहां से 500 या 100 के नोट लिए जा सकेंगे। लेकिन लोगों के बीच सवाल था कि आखिर ये मियाद को कैसे पूरा किया जाएगा, किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए वहां पर कई अधिकारियों के साथ ही पुलिस की व्यवस्था की गई थी जो लोगों को वहां पर समझा सकें और व्यवस्थाएं बनी रहें। फिलहाल लखनऊ की अगर आज बात की जाए तो आज पहला दिन था जब इस तरह के नोटों को बदलने का पहला दिन था। फिलहाल लोगों के बीच इस बात की चर्चा भी रही कि ये 30 सितंबर तक चलेगा। तो फिलहाल आज बहुत ज्यादा भीड़ सड़कों पर नहीं निकली, बैंकों के बाहर नजर नहीं आई, लेकिन ये माना जा रहा है कि लोगों के बीच 2000 के नोटों की जो चलन है वो कम होने की वजह से भी लोग कम बैंक पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को फतेह करने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इन दिनों भाजपा में लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश में के साथ साथ देश में महा अभियान चलाने जा रही भाजपा, उसको लेकर आज बैठक शहर कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत तमाम कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। बैठक में महाअभियान के साथ साथ 2024 को किस तरीके से जीतना है, केंद्र सरकार की योजना, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इन सब तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी निकाय चुनाव से के बाद अब 2024 का चुनाव किस तरीके से भाजपा फतेह करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 80 में से 80 सीटें जीतने का, वो किस तरीके से हासिल करेगी, फिलहाल लोकसभा चुनाव का परिणाम ही तय करेगा। नगर निकाय चुनाव में करारी है हार के बाद आज कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी करके एक जो है मैसेज देने की कोशिश की है कि कांग्रेस एकजुटता करके और अगले चुनाव में जो है लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करेगी। ब्रजलाल खाबरी ने आज इसका अध्यक्षता में हुई बैठक में पूरे जो है सारे क्षेत्रीय अध्यक्षों और प्रांतीय अध्यक्षों के अलावा जिलों के अध्यक्ष और नगर निकाय के अध्यक्ष, ये सारे अध्यक्षों में इकट्ठा होकर के बात की और सबने अपनी अपनी समस्याएं भी बताई हैं। जहां तक बात इसकी है कि कांग्रेस अब लोकसभा में कैसा प्रदर्शन करती है, इसको लेकर के बात हुई और एक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है कि जो जल्द ही केंद्र को सौंपी जाएगी, तो केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे किस तरह जो है हार का कारण क्या रहा और जो जिलों में क्यों हारी नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस, इसका मंथन जो है किया गया। अब कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस कैसे जो है अगला भाजपा से लड़ पाती है और कांग्रेस कैसे जो है अगले लोकसभा चुनाव में 2024 के अपना अस्तित्व में दोबारा आ पाएगी, इसको लेकर के भी कड़ा विचार विमर्श किया गया। अब जहां तक बात इसकी अगले चुनाव में मंथन की है, तो कांग्रेस का सीधा सा कहना है कि वो जो है भाजपा के खिलाफ जो लगातार आंदोलन करेगी और इसके अलावा जो भाजपा गेहूं चावल बांट करके लोगों में सिंपैथी लूट रही है, उसको भी अब जनता के सामने लाया जाएगा कि भाजपा जन विरोधी है और कर्मचारी विरोधी है। जिला अस्पताल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। बाहर से आने वाले मरीजों को डॉक्टर साहब बाहर की दवा लिखने के लिए इतना प्रेरित होते हैं, इतना एक्साइटेड होते हैं कि मानो जैसे लगता है उसी के कमीशन के पैसों से उनका घर चल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, बाहर से कोई भी मरीज़ पहुंचता है, चाहे वो दर्द का पीड़ित हो या उसको उल्टियाँ हो रही हो या उसको बुखार आ रहा हो, इस सब की कोई भी बीमारी हो उसका इलाज एंटीबायोटिक से ही कराते हैं। मरीज़ के तीमारदार को महंगा एंटीबायोटिक लिखा जाता है और डॉक्टर एंटीबायोटिक मंगवा कर मरीज़ के जिसमें इंजेक्ट करता है, उसी से उसका इलाज करता है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक की वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन ये खेल जिला अस्पताल में बदस्तूर जारी है। ऐसी एक तस्वीर जिला अस्पताल से देखने को मिली, जहां जो इमरजेंसी वार्ड की है, जहां एक मरीज़ लेटा हुआ है, उसको यूरिन के लिए पाइप लगाई गई है और यूरिन की जो पाइप होती है जिसमें लास्ट में ब्लैडर लगा होता है, जिसमें यूरिन जाके इकट्ठा होता है, वहां पे ब्लैडर ना होकर 1 लीटर की पानी की बोतल रखी हुई है जिसमें यूरिन जाके टपक रहा है।
जब मरीज से पूछा गया तो मरीज के तीमारदारों ने बताया कि पैसे ना होने के चलते मेरे पास पैसे ना होने के चलते मैं ब्लैडर ला नहीं पाया, जिसके कारण डॉक्टर ने कहा कि 1 लीटर की पानी की बोतल लेके आओ और यहाँ पर लगा दो, जिससे ये यूरिन इनके बीच आ सकता है, अब यूरिन टपक सकता है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि पैसे ना होने के वजह से मरीजों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है, और पैसे ना हो तो जिला अस्पताल में इस तरह की सुविधाएं डॉक्टरों के और प्रशासन के तौर पे की तरफ से मिलती हैं। ये एक गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे पर अब देखते हैं कि आला कमान या जो क्या नाम है जिम्मेदार लोग हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है और वो इस पर क्या जवाब देते हैं और इस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार से पूरी तरह से लिप्त हो चुका है जिला अस्पताल। अब इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है ये देखने वाला समय बताएगा। भदोही जनपद के कोरोना थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि कोरोना थाना पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। बता दें कि जो जिला बदर अभियुक्त था वो जनपद में ही रहकर लूट छिप कर रह रहा था। जिला बदर अभियुक्त के ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि जिला बदर अभियुक्त को कोरोना थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र ने अयोध्या मंदिर तय समय से पहले ट्रस्ट ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर चुकी है। राम पथ निर्माण के सामने आसपास के श्रद्धालुओं के लिए चाहे लॉकर सुविधा की बात हो, चाहे यात्रियों को ठहरने के लिए, चाहे विशिष्ट संत निवास अगर करने के लिए हो, तो ट्रस्ट ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर चुकी है। आज इसी क्रम में ट्रस्ट ने 54 सिक्योरिटी जो प्राइवेट सिक्योरिटी है उसको हायर किया है और राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र में यात्रियों को दर्शन कराएंगे, पूजन कराएंगे और सारी सुविधाओं के लिए ट्रस्ट ने सारी तैयारियां पूरी कर चुकी है। आज इसी कड़ी में इंतजार है तो 14 दिसंबर जनवरी मकर संक्रांति को लेकर जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया हो, चाहे देश के तमाम अरण्य लोग हों, जिस तरह से लोगों ने कहा कि मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी क्रम में आज सारी तैयारियां पूरी करके ट्रस्ट ने सब कुछ ओके कर दिया है। उत्तर प्रदेश दुकान एवं अनुष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत साप्ताहिक बंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी गाजीपुर के कई बाज़ारों में दुकानें साप्ताहिक बंदी के दिन भी खुली रहती है और इसकी सूचना श्रम विभाग को देने के बावजूद भी ढीला हवाली करती है और कोई भी कार्रवाई इन दुकानदारों पे नहीं करती है। अगर छोटे दुकानदारों की बात करें तो वो दुकानें बंद रहती है और बड़ी दुकानों की बात करें तो वो दुकानें साप्ताहिक बंदी भी के दिन भी खोल करके उसकी बिक्री करते हैं। और जैसे में इलेक्ट्रॉनिक दुकानें हुई, कुछ और दुकानें हुई, ये इस तरह की दुकानें खुली रहती हैं और जो है कि इसकी बिक्री धड़ल्ले से की जाती है और श्रम विभाग को सूचना देने के बावजूद भी इस पर कार्रवाई नहीं करती। हापुड़ में फैमिली हेल्थ कार्ड बनाने के नाम पर लोगों से की जा रही ठगी। आपको बता दें पूरा मामला जनपद हापुड़ का है। यहाँ पर एक एनजीओ द्वारा कॉलोनियों में जाकर एक फैमिली हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है और लोगों से 100 रुपये किए जा रहे हैं। जो के पास कार्ड है और कार्ड पे जो इन्होंने हॉस्पिटल मेंशन किए गए हैं, जब उन हॉस्पिटलों के डॉक्टरों से बात की गई तो उन डॉक्टरों का कहना है कि हमारा इस एनजीओ या कंपनी के किसी भी कर्मचारी से कोई लेना देना नहीं है। जब इस पूरे प्रकरण में जब सीएमओ हापुड़ से बात की गई तो सीएमओ का भी साफ तौर पर कहना है कि हमारा इस प्रकार का कोई कार्य जनपद में नहीं चल रहा है। ये लोग देखा जाए तो जहां पर शिक्षा का अभाव होता है वहां पर जाकर ये कैंप लगाते हैं और उन लोगों को अपने झांसे में लेकर ये वो कार्ड बनाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनपद के आला अधिकारियों के संज्ञान में जब ये मामला जाता है उस पर ये क्या कार्रवाई करते हैं। आर्मी की परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा नकल करने वाले युवकों को आर्मी इंटेलिजेंस ने पकड़ा है। दरअसल मामला थाना सदर क्षेत्र का है जहां सीओडी की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के दौरान जब एक युवक परीक्षा देने आया तो जब आर्मी इंटेलिजेंस के जवानों ने उसकी तलाशी ली तो पता चला उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। युवक से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में पता चला कि जो युवक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाया है उसको कंट्रोल करने वाला एक होटल में रुका हुआ है। आर्मी इंटेलिजेंस के जवानों ने उसे भी दूसरे युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद दोनों युवकों को थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाना पुलिस की पूछताछ में पता चला कि दोनों युवक हरियाणा के रहने वाले हैं और एक युवक दूसरे युवक को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल करा था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा लिखकर दोनों युवकों को जेल भेज दिया है।
कानपुर देहात में जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक और तस्वीर वायरल हुई है, जिसने लगातार डॉक्टर और जिले के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि महिला मरीज जिला अस्पताल पहुंची एम्बुलेंस से और इसके बाद उसे स्टेशन न मिला। वीगो और बोतल लेकर उसके परिजन इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचे और वहां डॉक्टर का इंतजार करते रहे। इससे 2 दिन पहले भी एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें एक बाइक पर सवार 3 लोग एक बच्चे को बोतल लगाकर निजी अस्पताल जाते दिखाई दिए, जिसमें परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया था कि बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां बेहतर उपचार न मिलने के चलते परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए थे। लगातार सड़कों पर ट्रैफिक भरे रोड पर बाइक से बच्चे को ले जाया गया। तस्वीर ऐसी थी जो मानवता को शर्मसार कर दे। तस्वीर ऐसी थी जो लगातार डॉक्टर और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दे। तमाम दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन कानपुर देहात की सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए तमाम लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर मशीनरी की व्यवस्था कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कानपुर देहात की आखिर ये स्वास्थ्य व्यवस्था कब और कैसे ठीक होगी। अमेठी जनपद में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी टीम ने की है बड़ी छापेमारी। आपको बता दें कि दबिश के दौरान 50 लीटर अवैध कच्ची शराब किया है बरामद। आबकारी अधिनियम में 3 अभियोग किए गए हैं पंजीकृत। अमेठी टीम के द्वारा 450 किलोग्राम महुआ लहर मौके पर किया गया है नष्ट। आपको बता दें कि कोतवाली जगदीशपुर क्षेत्र के ग्राम सभा पूरे दुनिया व हारी मऊ में की गई है छापेमारी। बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र के ज्योति धर्मपुर गांव में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। परिवार का आरोप है कि गांव के ही लोगों ने बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक जमीन का विवाद बताया जा रहा है, जिसके चलते पीड़ित का आरोप है कि डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी अलापुर थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। वहीं इसी क्रम को देखते हुए एसपी सिटी भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल के आदेश दिए। वहीं एसपी सिटी का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई की जाएगी। चकेरी के मवैया में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया था, तो वहीं इसके संचालन में सबसे अहम एनओसी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि इसका संचालन जल्द शुरू हो जाएगा। तो वहीं अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट के बाद इसके शुभारंभ की तिथि निर्धारित हो गई है। 26 मई को कानपुर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस नई टर्मिनल बिल्डिंग के संचालन का शुभारंभ करेंगे। निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके शुभारंभ की चर्चा की थी। तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही इसका शुभारंभ की तिथि निर्धारित हो जाएगी। तो वहीं अब ट्वीट के बाद ये कयास भी दूर हो गए हैं। यानी अब ये कहा जा सकता है कि 26 मई को इसके शुभारंभ के साथ ही कानपुर के जरिए उत्तर प्रदेश में विकास की नई उड़ान मिलने वाली है।